नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। दुनिया के सबसे बड़े वैक्सीनेशन प्रोग्राम का भारत में शुभारंभ हो गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने कोरोना टीकाकरण महाअभियान की शुरुआत की। उम्मीद की जा रही थी कि वैक्सीन पर चल रही सियासत का अंत हो जाएगा, लेकिन वो आज भी बदस्तूर जारी है। हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं टीकाकरण कार्यक्रम की। जब सबसे पहला टीका लगा, सियासी टीका टिप्पणी करने में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने लीड ले लिया है। अब ऐसे में सवाल उठता है कि क्या सियासी बयान से अफवाहों का बाजार गर्म होता है। सवाल यह उठता है कि जब अखिलेश यादव इस टीका को बीजेपी का टीका कह देते हैं, तो क्या उन अफवाहों को बल मिलता है जो वैज्ञानिकों और डॉक्टर्स के काम को पीछे छोड़ता है। आज जब एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने यह वैक्सीन लिया, तो यह संदेश था कि वैक्सीन पर भरोसा कीजिए, सियासत को पीछे छोड़िए। यह रिपोर्ट, फिर चर्चा की शुरुआत। आज के दिन का पूरे देश को बेसब्री से इंतजार रहा। कितने महीनों से देश के हर घर में बच्चे, बूढ़े, जवान सभी की जुबान पर यही सवाल था कि कोरोना की वैक्सीन कब आएगी। तो अब कोरोना की वैक्सीन आ गई है। कोरोना वैक्सीन का देश भर में भले ही पहला डोज लग रहा है, लेकिन सियासत का दूसरा डोज लगना शुरू हो गया है। इसकी शुरुआत बीजेपी की वैक्सीन बताकर अखिलेश यादव ने की। उसका एक्सटेंशन आज भी जारी है। वैक्सीन को लेकर सियासी वायरस अलग अलग रूप रंग में तेजी से फैलता जा रहा है। तो एक बुनियादी सवाल ये उत्पन्न होता है कि अगर ये टीका इतना ही सुरक्षित है, इतना ही कामदेह है, तो अभी तक इस सरकार का कोई जिम्मेदार मंत्री सामने क्यों नहीं आया कि सबसे पहले मुझे टीका लगाओ, जिससे कि लोगों में संदेश जाए कि ये टीका बिल्कुल पूरी तरह से सुरक्षित है। सियासी बवाल कई हैं, लेकिन क्या ये सवाल वाजिब है जब देश के वैज्ञानिकों और डॉक्टरों ने एक बार नहीं बार बार कहा है कि मेड इन इंडिया वैक्सीन पूरी तरह सुरक्षित है। पीएम नरेंद्र मोदी से लेकर स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन बार बार कह रहे हैं कि अफवाहों पर न जाएं। पीएम ने साफ साफ कह दिया है कि जिन्हें ज्यादा रिस्क है, सबसे पहले उन्हें ही वैक्सीन लगेगी। जिसे सबसे ज्यादा जरूरी है, उसे सबसे पहले कोरोना का टीका लगेगा। जिसे कोरोना संक्रमण का रिस्क सबसे ज्यादा है, उसे पहले टीका लगेगा। देखने का नजरिया है, वैक्सीन क्या है, किसी की बेहतर सुरक्षा के लिए है। अगर मैं स्वार्थी हो जाऊं तो मैं सोचूंगा कि सबसे पहले मेरी सुरक्षा मैं क्यों नहीं इंतजाम कर लेता जब वैक्सीन आई गई है। ये भी सोच हो सकती थी प्रधानमंत्री जी की, लेकिन उन्होंने सोच क्या देश के सामने रखी कि सबसे पहले जिन लोगों ने हम सबके प्राण की रक्षा करने का काम किया, उनकी हमें सुरक्षा करनी है। जिस महामारी से पूरी दुनिया में मातम पसर गया है, करोड़ों लोग पूरी दुनिया में बीमार हो गए, लाखों लोगों की जान चली गई, वैसे वक्त में भारत ने उम्मीद की किरण दिखाई है। क्या ये तस्वीरें भी बताने के लिए काफी नहीं कि वैक्सीन कितना सुरक्षित है? दिल्ली एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया, नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वीके पॉल, बीजेपी सांसद डॉक्टर महेश शर्मा, मेदांता अस्पताल के चेयरमैन डॉक्टर नरेश त्रेहन, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के सीईओ अदार पूनावाला, ये वो शख्सियतें हैं जिनकी विश्वसनीयता पर कोई सवाल नहीं। फ्रंटलाइन वर्कर्स और मेडिकल क्षेत्र के दिग्गज होने के नाते वैक्सीनेशन के पहले दिन इन लोगों ने खुद टीके लगवाए और लोगों को संदेश दिया कि टीका लगवाने के बाद लोग आश्वस्त रहें। लेकिन हमारे नेता कहां मानने वाले हैं? समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव आज भी सियासत करने से बाज नहीं आए। हालांकि उनके आज के सुर थोड़े बदले हुए थे। कि सरकार ने वैक्सीन का कार्यक्रम शुरू कर दिया है और वैक्सीन को लेकर के न केवल हमें चिंता थी, जिसको आपने बहुत प्रचार किया,
आपने नहीं, भारतीय जनता पार्टी ने। और अब वैक्सीन आ गई है, कभी साइंटिस्ट, एक्सपर्ट्स या डॉक्टर्स या जो वॉलंटियर लोग हैं उनका हमें कोई शिकायत नहीं है। सवाल यह है कि गरीबों तक कब पहुंचा देंगे और गरीबों को फ्री देंगे कि नहीं देंगे। देश भर में 3000 सेंटर्स पर वैक्सीनेशन किया गया। करीब 3 लाख लोगों को वैक्सीन लगाई गई। मकर संक्रांति के एक दिन बाद इस कार्यक्रम की शुरुआत किसी क्रांति से कम नहीं है। ऐसे में टीकाकरण पर सियासी टीका टिप्पणी ठीक नहीं। जिस तरह दुनिया के सामने भारत ने कोरोना में संयम दिखाया, उसी तरह वैक्सीनेशन के दौरान भी एकजुटता दिखाकर दुनिया के सामने हमें मिसाल पेश करने की जरूरत है। लिहाजा ऐसे वक्त में वैक्सीन पर सियासत ना हो तो सबसे बेहतर होगा। लखनऊ से कुमार अभिषेक, दिल्ली से श्वेता सिंह, चित्रा त्रिपाठी और अंजना ओम कश्यप के साथ आज तक ब्यूरो। आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के सांसद और राष्ट्रीय प्रवक्ता कुछ ही देर में जुड़ जाएंगे। अनुराग भदौरिया समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए। खास मेहमान प्रताप सिंह जी जो कि मंत्री हैं राजस्थान सरकार में, सीधे जयपुर से हमारे साथ प्रताप सिंह जी जुड़ गए हैं। अभिषेक जान नेता जेडीयू, शाकिर अली नेता टीएमसी, डॉक्टर रवि मलिक पेडियाट्रिक्स एंड सीएमडी रैडिक्स हॉस्पिटल के हेड हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले भदौरिया साहब आपके साथ शुरुआत करते हैं। आज स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि शरारती तत्वों से बच के रहना है, तो क्या अखिलेश यादव ने शरारत की जब उन्होंने कहा कि ये बीजेपी की वैक्सीन है? आज डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ले रहे हैं, तो क्या वो बीजेपी की वैक्सीन ले रहे थे? देखिए, शायद आप भूल गई, उन्होंने जो बोला था हमने बार बार बोला है, फिर बोल रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी का जो करप्ट डिलीवरी सिस्टम है, जो उनका भ्रष्टाचार का जो सिस्टम है, जिस तरह का भ्रष्टाचार भारतीय जनता पार्टी में देखने को लगातार उत्तर प्रदेश में मिला है, जिस तरह से उन्होंने पीपी किट में घोटाला किया था, मेडिकल इक्विपमेंट खरीदने में घोटाला किया था, और साइकिल पे वैक्सीन आपको बनारस जैसी जगह में जहां प्रधानमंत्री जी का संसदीय क्षेत्र है वहां साइकिल पे वैक्सीन लेके जाई जा रही थी, जबकि वैक्सीन के लिए एक प्रॉपर वैन होती है, रेफ्रिजरेटर वैन होती है, जिसको एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल लेके जाती है। जब आप साइकिल से लेके जाओगे तो क्या बोलोगे आप उसको? इस सिस्टम पे हमें भरोसा नहीं था, हमने जताई थी इस पे आशंका कि हमें भारतीय जनता पार्टी की सिस्टम पे भरोसा नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी बार बार अपने आप को, अपने भ्रष्ट सिस्टम को बचाने के लिए उसको डाइवर्ट करती है इश्यूज को। हमें देश के साइंटिस्ट पे भरोसा है, देखिए साइकिल आपकी पार्टी की पहचान है और आज आपको साइकिल से ही परेशानी हो रही है। ये है मोदी का साइड इफेक्ट। वैक्सीन को एक सर्टेन टेम्परेचर में मेंटेन करेंगे कि नहीं करेंगे, बात ये है। पोलियो का टीका भी साइकिल में थर्मोकॉल के डब्बों में जाता है कि नहीं जाता है? जमीन पर कभी देखा है भदौरिया साहब आपने? उसको भी टेम्परेचर पे मेंटेन करना पड़ता है। आपसे सवाल पूछ रही हूँ, गुस्साइए मत। गुस्सा क्यों खोल? तो आप ये बोल दीजिए शुभ दिन है कि नहीं? तो आप ये बोल दीजिए वैक्सीनेशन की शुरुआत हुई है, अच्छा दिन है कि नहीं? पहले ये बताइए भदौरिया जी, बड़े गुस्से में आ जाए। मैंने तो आपको बोला कि भारतीय जनता पार्टी ने जो वैक्सीन की अभी जो ड्राइव शुरू की है लगाने की, फ्रंट लाइनर की, भारतीय जनता पार्टी ये भी क्लियर कर दे, लगे हाथ तो स्वागत है, लगे हाथ ये भी क्लियर कर दे कि देश की गरीब जनता को वैक्सीन कब लगाएगी। अखिलेश जी लगाएंगे? काल से जिनकी रोजगार चली गई उसको कब लगाएगा? जिनको कोरोना काल से अब अखिलेश जी लगाएंगे? रोजगार है, जिनके पास पैसा वैक्सीन लगाने को नहीं है, क्या अब अखिलेश जी लगाएंगे? जबकि डॉक्टर्स ने लगा लिया, अब अखिलेश जी लगाएंगे? अब मुझे देश के पहले प्रधानमंत्री जी को तो लगवा लीजिए, देश के मुख्यमंत्री जी को तो लगवा लीजिए, देश के संवैधानिक पद पे बैठे हुए वो लोग जिनकी हमें चिंता है, कि जिनका रहना बहुत जरूरी है, जिनका संवैधानिक पद पे है, देश के मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री लोग हैं, जो देश के अभी बहुत इंपॉर्टेंट पद पे बैठे हैं, वो लोग कब लगवाएंगे ये तो बताएं ना। क्योंकि सुधांशु जी के आने का इंतजार कर रहे हैं, देश को उनकी चिंता है। सुधांशु जी के आने का इंतजार कर रहे हैं, वो इसका जवाब देंगे। आगे सुधांशु जी जवाब दीजिए। अनुराग जी को आज भी यही चिंता है कि आप हाँ पूछिए डायरेक्ट पूछिए, आपकी आवाज मैं पूछ लूं उनसे, मैं पूछ लूं। देखिए, आप देश के संवैधानिक पद पे जो लोग बैठे हैं, सुधांशु जी आपको चिंता हो ना हो, वो भारतीय जनता पार्टी के नहीं है, वो देश के वहां पे संवैधानिक पद पे बैठे हुए लोग हैं, उनको वैक्सीन कब लगाएंगे? क्योंकि मुझे चिंता होती है। ठीक है, जवाब सुनिए। अब जवाब सुनिए प्रताप सिंह जी, इसके बाद फौरन आपके पास आऊंगी। मंत्री जी फौरन इसके बाद आऊंगी। सुधांशु जी जवाब दीजिए। भदौरिया जी शायद जानकारी लिए बगैर आ गए। एम्स के डायरेक्टर ने लगवाया, हमारे पूर्व स्वास्थ्य मंत्री रहे और वर्तमान सांसद डॉक्टर महेश चंद्र शर्मा ने लगवाया, मेदांता के चेयरमैन ने लगवाया, 5-6 बड़े अस्पतालों के डॉक्टर लगवा रहे हैं, जबकि यह प्रोटोकॉल के अनुसार चल रहा है। सबसे पहले स्वास्थ्य कर्मियों को लगेगा, चूंकि वह स्वास्थ्य कर्मी की कैटेगरी में आते हैं, उसके बाद फ्रंट लाइन वर्कर्स को लगेगा,
और उसके बाद उनको लगेगा। और ये मुस्कुराहट जो आपकी दिख रही है, एक बार बोल तो दीजिए कि बीजेपी के वैक्सीन वाला बयान विड्रॉ करते हैं या नहीं। अगर बीजेपी वाला वैक्सीन है तो अनुराग जी, अगर अखिलेश यादव तो ये बोले थे कि हमारी सरकार आएगी तो लगवाएंगे। अब शायद एक दिन में गलती का एहसास हो गया कि उनकी सरकार कभी नहीं आने वाली, इसलिए कि कब लगवाएंगे। लगा दोगे तो क्या तरीका है बहस करने का? कमाल की बात करते हैं, अंजना जी क्या तरीका है? एक लगा दोगे तो खत्म हो भदौरिया जी, भदौरिया जी, जवाब हुआ आपका। अपनी आवाज सुनने का आपको बहुत शौक है, पता है हम सबको। प्लीज एक एक करके, प्लीज सर, ये ठीक नहीं है। एक बार जल्दी से आप अपनी बात 2 लाइन में पूरी कीजिए सुधांशु जी, फिर मंत्री जी। बस देखिए, पहला प्रोटोकॉल था कि स्वास्थ्य कर्मियों को लगेगी, यानी डॉक्टर्स उसमें इंक्लूडेड थे। तो जो हमारे सांसद हैं, जो पूर्व मंत्री भी रहे हैं, जो डॉक्टर हैं, उन्होंने भी लगवाया है। अगला प्रोटोकॉल है कि फ्रंट लाइन वर्कर्स, जिसमें सिक्योरिटी और अन्य कर्मचारी आते हैं। उसके बाद आएगी आम जनता, जिसमें 50 साल से कम उम्र वाले। और भदौरिया जी के तो पार्टी के अध्यक्ष कह चुके थे बीजेपी की वैक्सीन नहीं लगवाएंगे, जब हमारी सरकार आएगी तब लगवाएंगे। शायद उन्हें 2 दिन में एहसास हो गया कि अब सरकार कभी नहीं आएगी, इसीलिए वो अब भदौरिया जी पूछ रहे हैं कि सबको कब लगवाएंगे। आश्वस्त रहिए, पहले चरण में 3 करोड़, अगले चरण में वो, और फिर सभी को लगेगी और किसी के ऊपर आर्थिक अधिभार नहीं आने पाएगा। ठीक है, एक बार प्रताप सिंह जी को दिखाई। प्रताप सिंह जी, मंत्री जी, आपकी पार्टी के नेताओं ने भी भारत बायोटेक के कोवैक्सीन पर सवाल खड़े किए थे, और आज रणदीप गुलेरिया, एम्स के डायरेक्टर, 100 लोग, जहां पर एम्स में मैं भी मौजूद थी, सभी ने वही वैक्सीन लगाया है। 3rd फेज का ट्रायल चल रहा है, नहीं चल रहा है। मतलब नेताओं को जहां पर नहीं भी अपनी बात रखनी चाहिए, वहां पर भी सवाल खड़े करने से अफवाह फैलने का डर रहता है। मंत्री जी, नहीं बोलना चाहिए था ना? अंजना जी, ऐसा है कि इस वक्त आज हमने पूरे मंत्रिमंडल ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में बड़े धूमधाम के साथ, बड़ी खुशी के साथ भारत की वैक्सीन की शुरुआत जयपुर में की। जयपुर में पूरा मंत्रिमंडल जुटा, सारे अधिकारी जुटे, पूरा प्रदेश इस अभियान को देख रहा था। हमारे फ्रंट लाइन के जितने भी डॉक्टर्स थे, उन्होंने इसकी शुरुआत की, और ये बड़ी खुशी का दिन है। ये वैक्सीन कांग्रेस, बीजेपी में या किसी पार्टी में बांटकर नहीं देखी जा सकती। पूरा देश जब वैक्सीन बनती है तो ये कोई पॉलिटिकल लड़ाई नहीं है और पॉलिटिकल वॉर का मुद्दा भी नहीं है। कोरोना जब आया तो ना धर्म के नाम पर बटा, ना पार्टी के नाम पर बटा, हर आदमी के हुआ, जो भी इस दुनिया में हुआ। तो ये बड़ी लड़ाई थी, बड़ी जंग थी। पूरी दुनिया में वैक्सीनेशन का प्रोग्राम शुरू हो चुका है। लोग उम्मीद कर रहे थे भारत में शुरू हुआ, भारत में भी शुरू हो गया। और मुझे पक्की उम्मीद है कि अब ये जिस तरह से शुरू हुआ, अभी डॉक्टर्स को लगा है और ये फ्री ऑफ कॉस्ट अभी लग रहा है, मुझे पक्की उम्मीद है कि केंद्र सरकार भी, जैसा मिस्टर अशोक गहलोत जी ने भी कहा था, आगे भी ये फ्री ऑफ कॉस्ट चलेगा। तो ये पूरे देश के लिए बड़ी खुशी की बात रहेगी। और मुझे पक्की उम्मीद है कि वैक्सीनेशन के रिजल्ट अच्छे आएंगे, क्योंकि आप भगवान की कृपा देखिए कि पूरे देश में वैक्सीनेशन शुरू होने से पहले ही रिजल्ट इतने अच्छे आ रहे हैं कि कोरोना भाग रहा है। ये भारत की धर्म और संस्कृति की बहुत बड़ी जीत है। हमें पॉजिटिवली इस बात को समझना पड़ेगा कि वैक्सीनेशन इधर शुरू हो रहा है, उससे पहले कोरोना भी कितना कम हुआ है। तो ये हमारे लिए बहुत अच्छा है और वैक्सीनेशन की जरूरत थी भारत को भी। अब ये शुरू हो गया, इसमें कोई पार्टी लेवल पे या मैं ये मानता हूं धर्म या जाति के लेवल पे प्रतिस्पर्धा करने की बजाय इस वक्त लड़ाई हमें पार्टीबाजी में करनी है तो किसान आंदोलन की मदद की करनी चाहिए। सबको मिलकर किसानों की मदद करनी चाहिए। कहीं लड़ाई लड़नी है बीजेपी से तो कांग्रेस लड़ रही है। हम चाहते हैं किसानों की मांगे पूरी हो और उनके सारे बिल विड्रॉ हो जाए तो वो अपने घर जा सके। कोरोना संकट में इस वक्त वो 50 से ज्यादा दिन वहां बिता चुके हैं। ठीक है सर, किसान पर एक दिन अलग से फिर से बहस करेंगे, आप जरूर आइएगा। शाकिर अली साहब, आप हाथ उठा रहे थे सुधांशु जी की बात को काटने के लिए, लेकिन जो देखिए यही तो सत्ता और विपक्ष का फर्क है ना। प्रताप सिंह मंत्री हैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से राजस्थान में, तो वो वही जुबान बोल रहे हैं जो केंद्र की सरकार बोल रही है। लेकिन जो नेता रहते हैं जिन पर कोई जिम्मेदारी जवाबदेही नहीं होती है, विपक्ष में बैठे होते हैं, वो सवाल खड़े करते हैं। लेकिन कम से कम टीकाकरण, विज्ञान, ऐसी चीजों पर, महामारी, ऐसे में तो सबको जवाबदेही के साथ, जिम्मेदारी के साथ बोलना चाहिए। शाकिर जी। अंजना जी, भारत बायोटेक का मैं धन्यवाद दे रहा हूं। और आपने कहा कि मैंने सुधांशु जी का बात को काटने के लिए नहीं, सुधांशु भैया जिस लेवल के पत्रकार हैं और जो इंटेलेक्चुअल है, उनके पैर के घुटनों के बराबर भी मैं नहीं हूं। मैं बैठा हूं आपके चैनल पर, ये हमारी गर्व की बात है, लेकिन उनके बराबर मैं नहीं हूं। देखिए, मैं जो मुद्दे पर आना चाहता हूं, जो आपने ये बात उठाया कि सियासीकरण हो रहा है। देखिए, बहुत सारी बातों में भारतीय जनता पार्टी सियासतकरण की है। मैंने कहा कि किसको पहले टीका लगना चाहिए।
देखिए, जो कहा कि ये कोरोना गोबर से नहाने से कोरोना भाग जाएगा, गौमूत्र से कोरोना पीने से भाग जाएगा, एक मंत्री बोले पापड़ खाने से कोरोना भाग जाएगा, तो पहले उनको पकड़ पकड़ के टीका लगाना चाहिए, क्योंकि वो देश में भ्रम फैलाने का काम किए हैं। और रह गया सवाल कि मैंने नोटबंदी के टाइम में देखा था कि प्रधानमंत्री जी ने अपने मां को लाइन में सबसे पहले खड़ा कर दिए थे, तो कम से कम इस कोरोना टीका में प्रधानमंत्री कम से कम अपने मंत्रियों को सिलसिलावार अगर खड़े कर देते जो भ्रम फैलाने का काम किया है, तो ये सबसे अच्छा होता। मैं ये नहीं कहूंगा कि प्रधानमंत्री सबसे पहले लाइन में लग जाए, क्योंकि प्रधानमंत्री एक बहुत बड़े पोस्ट पर है और देश के प्रधानमंत्री है, उनको रखते हुए कम से कम उनके बाद के, कि देखिए अमित शाह जी को कोरोना हुआ था, उनको पहले लेना चाहिए था। जो आप लोगों की चिंता है वो सराहनीय है। सुधांशु जी एक साथ जवाब दीजिएगा, जल्दी से एक बार जवाब दीजिए, फिर मैं डॉक्टर रवि आपके पास फौरन आ रही हूं। सब चाहते हैं पीएम को टीका लगते हुए देखना। त्रिवेदी जी, अच्छा मुझसे पूछ रहे हैं। देखिए मैं एक बात कहना चाहता हूं, यहां स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल तय किया गया कि पहले स्वास्थ्य कर्मियों को। अब यदि ये बात कह रहे हैं कि लगना चाहिए, जब नंबर आएगा तो बिल्कुल लगेगा। हाँ, पहला प्रश्न मैं पूछना चाहता हूं, क्या आपको डाउट है? क्या यदि आप यह बात कह रहे हैं इसका मतलब आपके मन में संदेह है? यदि संदेह है, अभी मानिए किसी को भी नहीं लगा, डे 1 से शुरू करिए। घोषित किया गया साइंटिस्टों के द्वारा कि यह वैक्सीन एकदम सही है। अब यदि संदेह है तो वो संदेह किस पे है? नेता पे या साइंटिस्ट पे? यहीं पे एक समस्या है। और जो आपने बात कही, जिस किसी ने भी ये कहा, जो आपने कहा, कोई किसी ने नहीं कहा कि पापड़ से कोरोना भाग जाएगा। उन्होंने कहा कि पापड़ में कुछ ऐसी चीजें थी जो इम्यूनिटी बढ़ाती, कोरोना भाग जाएगा वर्ड बिल्कुल नहीं कहा गया। हाँ, हाजी शफीकुर रहमान बर्क ने एक बयान दिया है कि साहब वो तो इमाम नो ने अभी क्लियरेंस नहीं किया है, इसलिए इसको मत लगवाइए। इसलिए इस प्रकार की राजनीति से बाहर जाना चाहिए। और एक और बात कह दूं, देखिए जो तकनीकी विषय है, जैसा अंजना जी ने कहा, साइंस, महामारी, इन सब चीजों पे हमें थोड़ा राजनीति करने से बाहर जाना चाहिए। अब राफेल पे हम सब भाषण करने लगे थे, किसी को भी बेसिक इंजीनियरिंग की भी जानकारी नहीं, राफेल की क्वालिटी के ऊपर बहस होने लगी, सुधांशु जी सीए के ऊपर। ठीक है, लेकिन आपके नेता और मंत्री अफवाहें फैलाएं कोरोना को लेकर कि आप ये खा लीजिए तो ठीक हो जाएगा, वो खा लीजिए तो ठीक हो जाएगा, उसको आप कह रहे हैं कि इम्यूनिटी बढ़ाने वाली बात है, उस पर आप पर्दा डाल। किसी ने नहीं कहा कि कोरोना ठीक हो जाएगा, उन्होंने कहा इम्यूनिटी बढ़ने की बात। जैसे जिसको भारतीय परंपरा में मसाले कहे गए हैं, जिसमें हल्दी भी है, जिसमें जावित्री भी है, जिसमें काली मिर्च भी है, जगह जगह गौमूत्र बांटे गए, उसका कोरोना जगह जगह गोबर के टिकिया बांटे गए। फिर वैक्सीन, इसलिए सरकार ने पहली बार, और देश को क्यों गुमराह कर रहे थे आप? नहीं, देश को पूरी बात सुनिए। सरकार ने पहली बार, अरे सुनिए, सरकार ने पहली बार ये कहा कि हाँ चमत्कार भी खाइए, इससे भी इम्यूनिटी बढ़ेगी। क्योंकि आप तो खुद ही कंफ्यूज फैलाते हैं, आपके नेता खुद कंफ्यूज करते हैं। आपके नेता ने जो कंफ्यूजन फैलाया है देश के अंदर में, उसकी समस्या है, और कोई समस्या नहीं है। आपके नेताओं ने फैलाया, किसी ने नहीं फैलाया है। डॉक्टर रवि मलिक, कुछ नेता ऐसे थे जो बार बार बताते थे ये खा लीजिए ठीक हो जाएगा, ये खा लीजिएगा, फिर बाद में जब मीडिया उनसे सवाल पूछता था तो कहते थे इम्यूनिटी बढ़ेगा, हम तो इम्यूनिटी की वजह से कह रहे थे। लेकिन आज ज्यादा घातक ऐसे नेता हैं जो वैक्सीन पर सवाल खड़े करके अफवाहों को दम दे रहे हैं। डॉक्टर मलिक। अंजना जी, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूं कि ये बड़े घातक बयान हैं। मैं आपको ये बता दूं, ये बहुत सीरियस पब्लिक हेल्थ कैंपेन है। 1.5 लाख लोगों ने ऑलरेडी हमारे देश के अंदर जान गंवा दी है और आगे भी अभी मौत का सिलसिला रुक नहीं रहा है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पब्लिक हेल्थ कैंपेन है। इसके ऊपर कोई भी व्यक्ति जो अनप्रोफेशनल है, जो डॉक्टर नहीं है, जो रिसर्च साइंटिस्ट नहीं है, उसको कुछ भी बोलने का कोई हक नहीं है। और खासकर कि मैं आपको ये बता दूं, ये जो ट्रायल्स हैं 29 जून से चल रहे हैं। 29 जून से ट्रायल चलने के बाद में डीसीजीआई, मैन्युफैक्चरर्स, रिसर्चर्स, डॉक्टर्स सबने करने के बाद में जब एक बार कह दिया वैक्सीन सेफ है तो उसके बाद फुल स्टॉप लग जाना चाहिए। कोई भी ऐसा व्यक्ति, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो, मैं एज ए पॉलिटिकल प्रोफेशनल बताना चाहूंगा, कोई भी ऐसा व्यक्ति, उसको कोई हक नहीं है जनता को भ्रमित करने का। इसके 3 नुकसान होंगे। सबसे पहले तो इंटरनेशनल को दिखाइए, उसमें हमारी क्या छवि रहेगी। मैं आपको बता दूं, बोलिए 60% वैक्सीन जो हैं, 60% वैक्सीन जो इंटरनेशनल खपत है वो हमारा देश उनको प्रोवाइड करता है। विकसित देशों में हम वैक्सीन देते हैं, वो क्या सोचेंगे अगर हम भ्रम डालेंगे तो। दूसरी चीज है, हमारे भोले भाले जो व्यूअर्स हैं या वो हैं, वो लोग भी भ्रमित होंगे इस चीज से। और आज खुशी का माहौल है, 3 लाख लोगों ने तो आज ही वैक्सीन ले ली। अगर ये इतनी सीरियस चीज होती तो आज ही इमीडिएट ब्रेकिंग न्यूज बन जाती। आप बताइए, 3 लाख लोगों ने आज वैक्सीन ले ली है
और इसके साथ में हम सवालिया निशान लगा रहे हैं अपने डॉक्टर, साइंटिस्ट और वॉलंटियर्स के ऊपर भी। हमें इस तरह का बिल्कुल कुछ नहीं बोलना चाहिए, और खासकर जो आदमी डॉक्टर रवि मलिक, आप रहिए स्क्रीन पे रखिए डॉक्टर रवि मलिक को, अनुराग भदौरिया को, और सुनाइए बीच में सुनाइए आज जरा अखिलेश यादव ने क्या कहा था वो सुनिए डॉक्टर साहब, फिर आप ही प्रिस्क्रिप्शन लिखिएगा। रुकिए जो तब क्या कहा था मिस्टर भदौरिया, आज क्या कहा है, दोनों सुना रहे हैं हम, उसके बाद बयान लेंगे आप दोनों के, सुनाइए जरा। देखिए, मैं तो नहीं लगवाऊंगा अभी वैक्सीन, मैंने अपनी बात कह दी, और वो भी बीजेपी लगाएगी उसका भरोसा करूंगा मैं? अरे जाओ भाई, अरे अपनी सरकार आएगी सबको फ्री वैक्सीन लगेगी। कि सरकार ने वैक्सीन का कार्यक्रम शुरू कर दिया है, और वैक्सीन को लेकर के न केवल हमें चिंता थी, जिसको आपने बहुत प्रचार किया, आपने नहीं, भारतीय जनता पार्टी ने, और अब वैक्सीन आ गई है। कभी साइंटिस्ट, एक्सपर्ट्स या डॉक्टर्स या जो वॉलंटियर लोग हैं उनका हमें कोई शिकायत नहीं है। सवाल यह है कि गरीबों तक कब पहुंचा देंगे, और गरीबों को फ्री देंगे कि नहीं देंगे। वैसे तब से आज तक में यू टर्न हो चुका है, लेकिन इससे पहले कि इस पर चर्चा आगे ले जाएं, अभिषेक झा मैं आपके पास भी फौरन आऊंगी। डॉक्टर हर्षवर्धन इस वक्त कुछ बोल रहे हैं, सुनिए। के माध्यम से वैक्सीनेशन का प्रोग्राम शुरू करने का आह्वान किया। ये वैक्सीन निश्चित रूप से हम सब के लिए कोविड के खिलाफ जंग में एक संजीवनी के रूप में देश में प्रस्तुत की गई है, और कोविड के खिलाफ जो लड़ाई सफलता की दिशा में धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी, उस लड़ाई के कदम सफलता की ओर और तेजी से आगे बढ़ेंगे, ये अब लगभग निश्चित सा हमको नजर आता है। 5 महीने से आप सब लोगों ने तैयारी की, उसके लिए बहुत बड़ी संख्या में लाखों इस वैक्सीनेशन प्रोग्राम से जुड़े हुए जमीनी स्तर तक के कार्यकर्ताओं को जो ट्रेनिंग दी गई, उसके लिए आप सब ने मिलकर सहयोग किया। देश भर में वैक्सीनेशन के सेंटर्स को स्थापित किया, और खाली वैक्सीनेशन के सेंटर्स को स्थापित ही नहीं किया, अपितु आज की एक्सरसाइज को सफलतापूर्वक हम कर पाएं, इसके लिए पिछले लगभग 20 दिनों में 3-4 बार अलग अलग किस्म के आपने ड्राई रन या उसको मॉक एक्सरसाइज कहें, वो सब भी सफलतापूर्वक किए। हम लोगों ने भी आपके साथ लगातार वार्तालाप करके, आपके साथ लगातार कोऑर्डिनेशन करके, आपके लगातार फीडबैक को लेकर इस वैक्सीनेशन के एक्सरसाइज को जितना भी स्मूथली किया जा सकता है, उसमें किसी भी प्रकार के ग्लिचेस ना हो, किसी भी प्रकार के गैप्स ना हो, उनको ठीक करने के लिए आपसे पॉजिटिव रिसेप्शन लिया, और उसके ऊपर पॉजिटिवली एक्ट करके अपनी गाइडलाइंस में भी जितनी भी हमें इम्प्रूवमेंट्स करनी संभव थी वो सब हमने की। शायद आपको सबको स्मरण होगा कि पिछले साल ही हम लोगों ने लगभग इसी समय 17 जनवरी को जो सबसे पहली एडवाइजरीज आपको भेजी थी, और उसके बाद से एक ही प्लेन पर, एक ही वेवलेंथ पर, एक ही तौर तरीके से हम सब मिलकर कोविड के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। आज हम सबका अपने अपने प्रांतों में अनुभव रहा होगा। ब्रॉडली जितना भी फीडबैक हमको मिला है वो काफी उत्साहवर्धक है, काफी संतोषजनक है। कोई मामूली ग्लिचेस की भले ही खबरें मिली हों, लेकिन उनको भी, जैसे कुछ स्थानों पर कोविन का प्लेटफॉर्म उसको स्लो रिएक्ट करने की समाचार मिले, उसको यहाँ पर प्रयास करके दिन में उसकी स्पीड को
और ज़्यादा बेहतर करने की और उसके अंदर जो भी तकनीकी कमी थी उसको ठीक करने का प्रयास किया गया। और कोई स्थानों पर इस प्रकार की भी जानकारियां मिली कि शुरुआत में शायद वैक्सीनेशन के समय पर कुछ लोग नहीं आए और फिर दोपहर तक जैसे जैसे खबर लोगों को मिली और लोगों को कॉन्फिडेंस अच्छी तरीके से आया तो बहुत सारे ऐसे स्थानों पर भी ऐसे लोग भी आए जिनका आज शायद वैक्सीनेशन के लिए नाम उसमें दर्ज नहीं था और जो लोग नए आए उनको भी वैक्सीनेशन कई स्थानों पर मिला। तो इस प्रकार की कुछ खबरें थोड़ा बहुत इधर उधर से हम लोगों को मिली हैं। डॉक्टर हर्षवर्धन देश के स्वास्थ्य मंत्री ने कुछ ही देर पहले सामने आकर कहा कि आज टीकाकरण के पहले दिन कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं आई है। उन्होंने प्रशंसा की जिस तरह से आज का कार्यक्रम चला है। उन्होंने ये भी बताया कि शुरुआती झिझक कई जगहों पर थी लेकिन सफलतापूर्वक अभियान शुरू हो गया है और दोपहर होते होते कई ऐसे लोग भी सेंटर्स में पहुंचे जिनका नाम नहीं था, वो चाहते थे लेकिन कि टीकाकरण हो और ऐसे कई लोगों का टीकाकरण आज किया भी गया है। इस बाबत पूरी जानकारी दे रहे थे कुछ ही देर पहले डॉक्टर हर्षवर्धन। लेकिन अभिषेक झा जी, क्या उपाय है ऐसे लोगों का, क्योंकि ये झिझक तो जाहिर तौर पर उन्हीं सवालों की वजह से खड़ा हुई ना, जिसकी वजह से कई नेता कह रहे थे कि वैक्सीनेशन में जल्दबाजी कर रही है सरकार, क्रेडिट लेना चाहती है सरकार। मिस्टर झा, देखिए बड़ा आश्चर्यजनक है अंजना जी कि कुछ ऐसे मुद्दे होते हैं जो सियासी नहीं होते हैं। कोरोना जैसी महामारी पूरे विश्व में आई थी और इसमें सबको डटकर खड़ा होना चाहिए, क्या पक्ष क्या विपक्ष। लेकिन जरा सोचिए कि कोरोना जैसी महामारी और कोरोना वायरस से हम जंग जीतने की ओर है, लेकिन जो सियासी वायरस इनके दिमाग में घुसा हुआ है ना, और भ्रम के माध्यम से जैसे ये लोग पूरे देश में इस वायरस को फैलाना चाहते हैं, इनके मंसूबे कभी कामयाब नहीं हो पाएंगे। मैं बिहार से आता हूं। बिहार के आईजीएमएस अस्पताल में आज मुख्यमंत्री जी खुद गए थे इन सारी चीजों का मुआयना करने के लिए। वहां काम करने वाले स्वास्थ्य कर्मियों को, सफाई कर्मियों को टीका लगा है। यह बात इन लोगों को अच्छी नहीं लग रही है कि समाज में जो लोग इतने सक्षम नहीं है और फिर भी उन लोगों ने कोरोना वायरस के खिलाफ जो जंग थी वो लड़ी थी, उनको अगर टीका लगेगा, बड़े बड़े डॉक्टर्स को टीका लगेगा, जो हमारे फ्रंटलाइन वॉरियर्स थे उनको टीका लगेगा, तो इनके पेट में दर्द जरूर होगा। इससे इनकी मंशा झलकती है कि इनको अपनी सियासी रोटी सेकनी है, उसके लिए इनको कोई भी मुद्दा चलेगा, किसी का भी कंधा चलेगा। लेकिन भले ही ये लोग कितना भी चीखले चिल्लाले, मैं कहना चाहता हूं कि आप आइए बिहार। हमारी बिहार की एनडीए की सरकार ने यह वायदा किया था चुनाव से पहले, और हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने कहा है कि बिहार में सबको कोरोना वैक्सीन का जो टीका है वो फ्री में मिलेगा। आपको दिक्कत होती है, बिहार आइए, हम मंत्री जी बताएंगे आपका, सबको फ्री में यह लग रहा है। मंत्री जी जी प्रताप सिंह जी। हाँ जी, हाँ अंजना जी, वो कह रहे हैं मुफ्त टीका लगाने के लिए बिहार भेजिए सबको। अंजना जी, जो मेरे साथ देखिए, वो तो कुछ भी कह सकते हैं, जिस ढंग से जोश से बोल रहे हैं, इनका जोश कायम रहे, मैं इनको बधाई देता हूं। और ये केंद्र सरकार की जिम्मेदारी बनती है। पूरे देश में वैक्सीनेशन की शुरुआत केंद्र सरकार ने शुरू की है, बहुत अच्छा काम, सब लोग उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं। और ये हमारी जिम्मेदारी है, केंद्र की सरकार की जिम्मेदारी है, स्टेट गवर्नमेंट की भी जिम्मेदारी है, सबकी जिम्मेदारी है। लेकिन लोग ये उम्मीद कर रहे हैं कि केंद्र सरकार ने जिस तरह से फ्रंटलाइन वॉरियर्स को सबसे पहले मेडिकल के लोगों की शुरुआत की है फ्री ऑफ कॉस्ट, वैसे ही पूरे देश में सारी पब्लिक को फ्री ऑफ कॉस्ट वैक्सीन लगेगी, ऐसी उम्मीद सब कर रहे हैं। और मैं ये मानता हूं कि वैक्सीन को लेकर राजनीतिक बयानबाजी अपनी जगह हम लोग कर देते हैं, लेकिन कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं जिसमें हमें राजनीतिक बयानबाजी से ऊपर उठकर इस बात को स्वीकार करना पड़ेगा कि कोरोना की जंग पूरी दुनिया ने लड़ी, भारत ने भी लड़ी, बड़ी ईमानदारी से लड़ी, और पूरे देश ने इस संकट को देखा। बहुत परिवारों में तो इतने लोगों की डेथ हो गई, आप देखिए उनको, उनके हालात देखिए, क्योंकि बहुत जगह लगता है कि डेथ हुई। अब धीरे धीरे कोरोना खत्म हो रहा है, इस दौरान वैक्सीनेशन भी शुरू हो गया। इस वैक्सीनेशन में आज जयपुर में भी मैंने आपको पहले भी कहा, सबने मिलकर शुरुआत की। यहाँ कोई राजनीति नहीं है, लेकिन राजनीतिक जो लोग होते हैं कई बार बयानबाजी करते हैं। ऐसे में केंद्र सरकार के नेताओं को भी बड़ा दिल रखते हुए कहीं पे कोई सवाल उठता है तो जवाब देने में, इसमें कोई आपस में कोई इतना कोई हम डाउन या ऊपर नहीं होते हैं कि हम जवाब नहीं दे रहे। जवाब दे देना चाहिए। मैं ये मानता हूँ कि ये वैक्सीन ना बीजेपी के ना कांग्रेस की, भारत की वैक्सीन, बिल्कुल ये भारत की वैक्सीन है। इस वैक्सीन का सबने स्वागत मैं साधुवाद देना चाहता हूँ अंजना जी, भले ही कांग्रेस की सरकार है राजस्थान में। ठीक है, एक बार सुधांशु जी बोले, फिर आ रही हूँ अभिषेक जी।
हाँ, देखिए, अभी जो स्वास्थ्य मंत्री जी ने कहा, और प्रताप सिंह जी राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री है, मैं बात ईमानदारी से कहना चाहता हूं, जब हर्षवर्धन जी ने कहा कि पूरे देश में आज सब कुछ ठीक रहा, इसका अर्थ यह हुआ कि राज्यों का भी जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है, यानी स्वास्थ्य के जितने भी कर्मचारी और व्यवस्थाएं थी, उन्होंने भी इसमें भूमिका अच्छे ढंग से निभाई, तभी यह संभव हो पाया, चाहे हमारी राज्य सरकारें रही हो, विपक्ष की राज्य सरकारें। इसका अर्थ यह हुआ कि इस व्यवस्था में राजनीति से ऊपर उठकर देखना चाहिए। परंतु दुर्भाग्य की बात यह है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं, अंजना जी, इनके लिए शुद्ध हिंदी में एक शब्द है विघ्न संतोषी, यानी विघ्न उत्पन्न करके उनको आत्मिक संतोष की प्राप्ति होती है। ऐसे लोगों से देश की जनता पूरी तरीके से सावधान है। सामान्य भाषा में कहें तो चलताऊ गांव देहात की भाषा में कहते हैं कि पी ना पाए तो ढरका दें, मतलब अगर मेज के ऊपर पानी रखा है तो दूसरा ना पी जाए, इसके लिए हिला किसी तरह उसको गिरा दीजिए। तो प्रताप सिंह जी जो कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं, अशोक गहलोत जी ने कहा सही कहा, पर मनीष तिवारी जी ऐसा क्यों बोल रहे हैं? कैप्टन अमरिंदर सिंह ये कह रहे हैं कि डरने की कोई जरूरत नहीं है, और जो कह रहा है इट्स ऑल नॉनसेंस, ये शब्द प्रयोग कर रहे हैं। फिर उन्हीं के प्रांत के, उन्हीं की पार्टी के नेता आकर डराने का प्रयास कर रहे हैं। इसलिए ये डराने वाले विघ्न संतोषियों के बारे में यह देश की जनता पूरी तरह समझ रही है, और जो ईमानदारी से लगे हुए हैं, सेवा के लिए लगे हुए हैं, उनके जिम्मेदारी और उनकी व्यवस्था को भी देश और समाज अच्छी तरह समझ रहा है। सुधांशु जी का इशारा आपकी तरफ था। अनुराग भदौरिया जी, शाकिर अली जी बोल लीजिए, फिर भदौरिया साहब के पास जाऊंगा। देखिए, मैंने अभी वो कहे कि हम बिहार से हैं, तो देखिए मैं भी बिहार से हूं और मुंगेर का रहने वाला हूं, शेखपुरा का भी रहने वाला हूं। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि सबसे पहले मुफ्त टीका का घोषणा मगरबी बंगाल की वजीराला ममता बनर्जी ने की। हाँ, नीतीश कुमार के एनडीए गवर्नमेंट के, बीजेपी के मैनिफेस्टो में था कि सरकार आएगी तो मुफ्त वैक्सीन बिहार में दिया जाएगा। लेकिन जब नीतीश कुमार ने जब वैक्सीन आ गया तो वो कहे कि अभी सेंट्रल से कोई ऑर्डर नहीं आया है कि इसको हम क्या करेंगे, नहीं करेंगे, कैसे लगाएंगे, नहीं लगाएंगे। लेकिन ममता बनर्जी जैसे ही घोषणा की, आईना दिखाने की काम की, तुरंत प्रधानमंत्री 2 दिन के बाद में पूरे देश अभी आप केंद्र सरकार को कोस रहे थे कि ये अपना फायदा उठा रहे हैं, अभी आप ममता दी की वाहवाही करते हुए नहीं कर रहे, मतलब रेस लगा दी आपने। इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं अंजना जी, सबसे पहले हम लोगों ने घोषणा किया था, अंजना जी आप लिए है। अरे हम जिस काम को करने जा रहे हैं उसके लिए पहले ही आप अपनी पीठ थपथपा रहे हैं। मेरी बात सुन लीजिए ना, मेरी बात आप सुन लीजिए ना। भारत में जैसे यहाँ हमारी सरकार ने वायदा किया, सबसे पहले कोरोना का दवाई किसने लॉन्च किया था? मैं सुन नहीं पा रहा हूं आपकी बात। देखिए, मैं ये कह रहा हूं कि ये मंच कोई आपकी चुनावी मार्केटिंग के लिए नहीं है। हम यहां बैठे हैं सिर्फ इस मंशा से कि आज जब देश के लिए ऐतिहासिक दिन है, सुन लीजिए ना मेरी बात एक बार, उसके बाद आप अपनी चुनावी मार्केटिंग कर लीजिएगा। मैं ये कह रहा हूं कि जब आज देश के लिए इतना ऐतिहासिक दिन है कि आज के दिन पूरे देश में एक साथ 3000 सेंटर्स पर कोरोना वैक्सीन दी जा रही है, हम पूरे विश्व में सबसे पहले यह काम करने जा रहे हैं, तो भैया क्या पक्ष और क्या विपक्ष, इन सारी चीजों को दरकिनार करके आप देश के हित के लिए साथ नहीं खड़े हो सकते हैं। तो उसमें आप क्या कर रहे हैं? उसमें आप अपनी चुनावी मार्केटिंग करने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं, बात सुनिए ना, हर मुद्दे का राजनीतिकरण अच्छा नहीं लगता है। हमारे देश में इतने फ्रंटलाइन वॉरियर्स थे, कितने लोगों ने अपनी जान गंवा दी, और बंगाल ने, सुन लीजिए ना, बंगाल की बात आप जहां तक करते हैं, बंगाल में जिस तरह से राजनीतिक कार्यकर्ताओं की हत्याएं होती हैं, उस पर अलग से डिबेट्स होते रहते हैं, और उसके बावजूद आप लोगों के अंदर इतनी ताकत, क्षमता, मंशा है कि इस मामले पर भी आप अपनी राजनीतिक रोटी सेकिए, और इसलिए सेकिए ताकि आपको चुनाव में इसका कुछ फायदा मिल जाए। देखिए, जनता इतनी बेवकूफ नहीं है कि ममता बनर्जी ने घोषणा की थी, आपको होशियार बवाल भी मचा था, लेकिन जनता बवाल भी मचा नहीं। ठीक है, एक सेकंड, ठीक है, बहस को आगे लिए चलते हैं। एक सेकंड, भदौरिया साहब को दिखाइए, भदौरिया साहब, आप ये कहकर कि प्रधानमंत्री क्यों नहीं लगवाते, लोगों के मन में शक पैदा कर रहे हैं, या फिर शक है इसकी वजह से मंत्री नहीं ले रहे हैं, ये कहना? नहीं, मैंने ये बोला, आप मेरी बात को तोड़िए नहीं। मैंने बोला कि देश के सर्वोच्च पदों पे जो लोग बैठे हैं वो देश के बहुत ही इंपॉर्टेंट लोग हैं, और हमारे सबके लिए उनकी बहुत वैल्यू है। उनका सुरक्षित रहना हमारे आपके लिए बहुत जरूरी है। हम लोग तो आम लोग हैं, हम सुरक्षित रहे न रहे, लेकिन वो संवैधानिक पद पे बैठे हैं। अगर वो सुरक्षित रहेंगे तो हमारा देश आगे जाएगा। तो भदौरिया साहब, डॉक्टर्स को छोड़ दे, ठीक है, एक काउंटर क्वेश्चन है सर, एक काउंटर क्वेश्चन है। तो डॉक्टर्स को सुनिए, आज 3006 सेंटर्स पर 100 लोगों को लगना था, और जिस तरह से इस देश में नेता, मंत्री, वीआईपी हैं, उन्हीं को पहले लगाते हैं ना। डॉक्टर्स को, जो हेल्थ वर्कर्स हैं, उनको बाद में लग जाता। कम से कम भदौरिया जी को शांति तो पड़ जाती कि अरे लग गया मंत्रियों को।
सुन तो लीजिए, मैं अपनी बात पूरी कर लूं। डॉक्टर्स को भी लगना तो जाहिर सी बात लग ही रहा है। जो संवैधानिक हमारे लिए बहुत जरूरी है, जिसके साथ हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान के अभी वो सबसे उच्च पदों पे वो लोग बैठे हैं, उनका सुरक्षित रहना कितना जरूरी है, हमारे आपके लिए बहुत जरूरी हो सकता है। मेरे सवाल का जवाब दीजिए ना कि हम पहले डॉक्टर्स को या पहले मंत्री को, किसको लेना चाहिए? डॉक्टर मंत्री 40-50 वैक्सीन में कौन सा डॉक्टर कम पड़ जाएंगे भाई? 3 करोड़ में 40-50 की लिस्ट बना के रखी है आपने? पद पे बैठे हैं 40-50 की लिस्ट बना के रखी है आपने? अरे मैंने नहीं रखी, लेकिन संवैधानिक इससे बड़े पद पे तो है ही नहीं ना कोई। 40-50 लोग तो होंगे, इससे ज्यादा क्या? मिलकर 100 रख लीजिए। प्रताप सिंह जी ने भी सिर पे हाथ रख लिया आपकी बात सुनकर। मंत्री जी ने अरे मैं खुद ही कह रहा हूँ, आप 3 करोड़ लोगों की बात करें में तो लगेगा ही। मैंने कहा अगर 100 वैक्सीन हो जाएंगी उनके लिए लग जाएंगी तो क्या हमारा देश की जरूरत है? एक बात। दूसरी बात, बिहार में जिस तरह का मैनिफेस्टो में बीजेपी ने दिया था, अगर मेरी सरकार बनती है तो फ्री वैक्सीन होगी। मतलब वैक्सीन की राजनीति किसने शुरू की? अगर बनती है तो आप हिंदुस्तानी हैं, आपको सेंटर और स्टेट मिलकर फ्री में वैक्सीन लगाएगी। अगर नहीं बनती है तो हमें कोई मतलब नहीं है, वैक्सीन आपको फ्री में नहीं लगेगी। यही कहना चाहते हैं ना? वैक्सीन जवाब दीजिए डॉक्टर त्रिवेदी देश के अंदर में। सुधांशु जी जवाब दीजिए। अगर मगर क्या होता है? केंद्र की सरकार आपकी है, आपको पूरे हिंदुस्तान बताइए अगर मगर क्या होता है? वैक्सीन लगानी है कि अगर मगर करना है? बोल लूं, आप बोल रहे, ठीक है। अरे ये बताइए, जब हम चुनावी घोषणा पत्र में कहते हैं बताइए गरीबों को मुफ्त का पानी देंगे, उसकी तारीख बता दीजिए। हम कहते हैं मुफ्त का राशन देंगे, मुफ्त की बिजली देंगे, तब कोई आपत्ति नहीं। आपको बोले गरीबों, आप यहाँ वैक्सीन की बात हो रही है, राशन वासन मत जाइए। वैक्सीन से जिंदगी का नहीं, ये मौत और जिंदगी का सवाल है। आप मजाक मत कीजिए टीवी में बैठ के, आप डाइवर्ट मत कीजिए। ये वैक्सीन को मतलब क्या, कोरोना को आप क्या समझते हैं? कोरोना कितनी बड़ी महामारी, बीमारी आपको पता है कितनी बड़ी बीमारी है कोरोना? और आप इसको इधर उधर आए बाएं साहब बोल के इसको हल्का करना चाहते हैं। मैं कहता हूं अगर सरकार आएगी तो वैक्सीन लगेगी। अगर मगर क्या होता है? गरीबों को वैक्सीन कब लगेगी बता दीजिए। फ्री में देश के गरीब को वैक्सीन कब लगेगी, तारीख बताइए। चलिए हिंदुस्तान सुन रहा है आपको। भारतीय जनता पार्टी बताए गरीब मजदूर किसान को फ्री में वैक्सीन कब लगेगी? अब आप जवाब सुनने में इंटरेस्टेड हैं तो सुनिए जरा, जवाब दीजिए त्रिवेदी। बिल्कुल, सरकार ने प्रोटोकॉल बनाया है कि पहले स्वास्थ्य कर्मी, उसके बाद फ्रंटलाइन वर्कर्स, उसके बाद वो लोग जो 50 से उम्र के अधिक है अथवा 50 से कम वाले जो रोगग्रस्त है, उसके अगले चरण में सभी को लगेगी। यानी इस पहली प्रक्रिया में कम से कम 2 से 3 महीने लगेंगे, उसके उपरांत लगेगी। अरे भैया सुन तो लीजिए, वैक्सीन का उत्पादन होने में भी टाइम लगता है। अगर इस देश बताइए ना, जनता जानना चाहती है। आप तो माहौल ऐसा बना रहे हो, क्या तरीका है बोलने का भाई? हद होती है। यही तरीका आपको टोकने का, क्योंकि आप बात का जवाब नहीं दे रहे हो, आप गोल को घुमा रहे हो, बस इतनी सी बात है। अरे भाई नहीं दे रहे ना। मैं कह रहा हूं कब लगेगी, तो आप आरएनए डीएनए पूछने लगोगे भी कि आरएनए क्या होता है, डीएनए क्या होता है। आप तो ही पूछने लगोगे, आप जवाब मांगोगे। हिंदुस्तान की बात पाकिस्तान की तरह कहा था कि हमारी सरकार आने पे लगेगी, अब वो पूछने लगे कि कब लगेगी। इसका मतलब मान लिए कि अब उनकी सरकार नहीं आने वाली। मेरी सरकार आएगी, उत्तर प्रदेश में लग जाएगी। मैं हिंदुस्तान की बात कर रहा हूं। जुलाई तक 35 उत्तर प्रदेश में 2022 में समाजवादी सरकार आएगी, वैक्सीन लगेगी। अनुराग जी, हिंदुस्तान की बताइए। अनुराग जी पूरी कीजिए अपनी बात सुधांशु जी, जब फिर जल्दी रहिए कि कंक्लूडिंग। मैं कह रहा हूं, देखिए जुलाई तक 35 करोड़ वैक्सीन का निर्माण हो पाएगा। 130 करोड़ वैक्सीन का निर्माण होने में भी टाइम लगता है। जब मैंने इधर ही उठा के निकाल दिया, तो इसका अर्थ यह हुआ कि अभी 30 से 35 करोड़ लोगों को जुलाई तक लगेगी, उसके उपरांत सबको लगेगी। यानी इस साल का अंत होते होते सबको लग पाएगी, या 7 से 8 महीने लगेंगे 130 करोड़ वैक्सीन के उत्पादन, स्टोरेज एंड डिस्ट्रीब्यूशन में। अब अगर इतनी बुद्धि आपको नहीं समझ में आती है तो इसके लिए आपका दोष। अरे मुझे समझ में आती है, क्योंकि आप घुमा रहे हो, सच नहीं बोलना चाहते। हिंदुस्तान को तो पता है इतना आसानी से नहीं हो पाता है। और तो ये बोलिए कि 7 महीने बोला बीजेपी की वैक्सीन और उसके बाद पलट गए। आप बोल दीजिए ठीक है, नहीं अब तो पलट ही गए, अब तो सुधांशु जी पलट गए। आज बात आ गई है गरीबों की। जल्दी से एक कमेंट मंत्री जी आपकी तरफ से। देखिए, अगर इस नियम से चलेंगे, अगर मनीष तिवारी ये कहेंगे कि शक नहीं है तो मंत्री सब क्यों नहीं लगाते हैं वैक्सीन, तो फिर तो ये आप लोगों तक भी पहुंचेगी ना बात। अंजना जी, एक बात आप मानकर चलिए, ये जो वैक्सीनेशन की बात उठाई है इसमें कोई दोहराई नहीं, पूरा 1 वर्ष लग जाएगा वैक्सीनेशन होने में। आज चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत ने भी ये पूरी बात रखी। 135 करोड़ लोगों को वैक्सीनेशन में टाइम लगेगा। और ये इसमें कोई दोहराई नहीं कि पूरा देश ये सुनना चाहता है कि जब फ्रंटलाइन वर्कर्स को लगना शुरू हो गई है, डॉक्टर्स को, और डॉक्टर्स ने आज आगे बढ़कर जो उत्साह और जोश दिखाया है, उससे लोगों में बड़ा विश्वास पैदा हुआ है। क्योंकि सारे सीनियर डॉक्टर्स हिंदुस्तान के सब जगह
आगे बढ़कर वैक्सीन लगवा रहे थे। इससे बहुत विश्वास है। बिल्कुल सर, वक्त की कमी है। डॉक्टर की ही बात से अंत करेंगे। 2 लाइन में डॉक्टर रवि मलिक, जल्दी से क्या संदेश देंगे आज आप? 2 लाइन में सर। देखिए ये महाअभियान है, यही एक रास्ता है जिससे हम इस बीमारी से छुटकारा पा सकते हैं। मेरी हाथ जोड़ के विनती है कि कोई भी अनप्रोफेशनल व्यक्ति इस अभियान के अंदर कोई भी कमेंट ना दे। और मैं यहां तक अंजना जी कहना चाहूंगा, कुछ लोगों ने यहां तक कह दिया कि वैक्सीन से नपुंसकता होती है, इनके ऊपर देशद्रोह का मामला दर्ज होना चाहिए। इस तरह का भ्रम बिल्कुल ना फैलाएं। आज एक एंथुसियाज्म का दिन है, हम सब ये वैक्सीन लें, ये बिल्कुल सेफ है। वैक्सीन पर किसी भी तरह की अफवाह पर विश्वास मत कीजिए, और खास तौर पर जो कई फॉरवर्ड्स आपको मोबाइल पर आते हैं उस पर तो बिल्कुल मत कीजिए, क्योंकि आज डॉक्टर्स ये वैक्सीन लेकर यही संदेश दे रहे थे।